हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के जी स्टडीज में स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में दर्रों का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम आपको बताएंगे हिमालय की उत्पत्ति, यानी हिमालय बना कैसे। जो आज आप हिमालय देख रहे हैं, जो वर्तमान में हिमालय खड़ा हुआ है, ये हिमालय आखिर बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके निर्माण के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया, उन्होंने अपने सिद्धांत दिए और इसमें 2, 4, 5, 6, 7 सिद्धांत लगभग हैं। तो लेकिन जो सिद्धांत हमारे एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम 2 ही सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला सिद्धांत आपका आता है हिमालय की उत्पत्ति में, कोवर का भूस्खलित सिद्धांत, यानी एक कोवर महोदय थे, उनका आता है। किसका? कोवर का भूस्खलित सिद्धांत, यानी 2 सिद्धांत फेमस हैं। कौन कौन से हमको पढ़ने हैं तो जान लीजिए। एक तो सिद्धांत आपका है कोवर का, जो हम अभी बता रहे हैं आपको, कोवर का भूस्खलित सिद्धांत। दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट इन्हीं से कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी, इसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो 2 ही सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। किसमें? हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। ये 2 ही सिद्धांत जो है ज़्यादा सर्वमान्य है, जिसमें से एक कोवर सिद्धांत, भूस्खलित सिद्धांत है, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है ये आधुनिक सिद्धांत है, यानी ये सबसे अधिक जो मान्य सिद्धांत तो कौन सा है? प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसको कहते हैं। इसमें से आज हम पहला पढ़ेंगे कोवर का भूस्खलित सिद्धांत। तो कोवर का भूस्खलित सिद्धांत है क्या? कोवर थे कौन? कोवर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन से थे? ये एक जर्मन थे, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो कोवर महोदय ने क्या किया, ये हिमालय की उत्पत्ति का अध्ययन कर रहे थे। जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को कहा गया क्या? भूस्खलित का सिद्धांत, यानी कोवर का भूस्खलित सिद्धांत। तो उन्होंने बताया कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, यह एकाएक नहीं हुई है, ये एकाएक नहीं हुई, इसकी एक लंबी प्रक्रिया थी। उसी प्रक्रिया के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने बताया क्या? इन्होंने कहा जैसे कि जो हिमालय था वह पहले क्या था? पहले 2 भाग में, पहले ये पूरा जमीन था आपका, ये पूरी आपकी जमीन है, यानी इसे हम पैंजे कहते हैं, पैंजिया, इसे पैंथालासा। तो जैसे पेंजियम में केवल जमीन ही जमीन थी, यानी जब आज के लगभग करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ कि जो जितने भी महाद्वीप हैं आपस में सब इकट्ठा थे, तो उस पूरी जमीन को पेंजिया कहा जाता था। और दूसरा, जो जितने सागर थे वो उनके पानी चारों ओर एक थे, इस पानी को, यहाँ क्या था? वाटर, केवल पानी था, इस पानी को पैंथालासा कहा जाता था। पैंथालासा, यानी अगर अब एग्जाम में आ जाए पैंथालासा क्या है,
तो पानी ही पानी यानी पानी ही पानी को हम पैंथलासा कहते हैं और जमीन ही केवल जमीन को पैंजिया कहते हैं। तो क्या हुआ कि यह इस फिर कुछ वर्षों चले, कुछ या करोड़ों वर्षों के बाद क्या हुआ कि इसमें डिवाइडेशन हुआ, यानी ये जो आपकी ज़मीन थी ये दो भागों में टूट गई, एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया। इसे कहा गया लारेसिया और इसे कहा गया अंगारा लैंड। इसे कहा गया लारेसिया, इसे कहा गया गोंडवाना। यानी एक लारेसिया में टूटा, दूसरा गोंडवाना में टूटा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये आपका लारेसिया हो गया, इसे अंगार लैंड भी कहते हैं। ये आपका गोंडवाना लैंड हो गया, इसे अंगार लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड। ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे ये दो भागों में बटा कौन, ये पैंजिया जैसे ये दो भागों में बटा तो उसमें क्या हुआ कि बीच में आगे वाटर भर गया, यानी बीच में आपका पानी जल आ गया। ऐसे जल चारों ओर था ही, सब जगह जल है पहले से ही, लेकिन जैसे ही बीच में टूटा जल प्रवेश कर गया। जैसे ही जल प्रवेश किया तो यहाँ एक सागर बन गया, उसका नाम रखा गया टेथिस सागर। जैसे ही बना, अब इन्होंने क्या बताया कि जैसे हमारा जो भारत था, भारत कहाँ था, भारत यहाँ पर था। आप जो आज भारत देखते हैं ये भारत पहले यहाँ लगा हुआ था, ये भारत यहाँ पर था और दूसरा लारेसिया ऊपर था। तो फिर ऐसे करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया चली, जो आपका भारत था ये मूवमेंट करने लगा, ये मतलब कहाँ से, जो गोंडवाना लैंड था यहाँ से टूटने लगा। टूट के कहाँ आ रहा था, लारेसिया की ओर। मान लीजिए आपका लारेसिया है, यह क्या है, लारेसिया, और यहीं से आपका गोंडवाना, यहाँ से भारत टूट रहा है। ये आपका भारत टूटा, भारत यहाँ से चल पड़ा। हमने बताया था क्या, बीच में क्या भरा हुआ है, जल। बीच में क्या है, जल। ये क्या है, टेथिस सागर। अब क्या हुआ, ये जो भारत यहाँ से आपका टूटा, ये कहाँ से टकराया, लारेसिया से। जैसे यहाँ पहुँचा भारत, ये यहाँ से टकराएगा, ऐसे मान लीजिए। ये भारत टकराया, अभी इसमें क्या था, टेथिस सागर था। अब यहाँ पानी होगा, मलबा होगा। इस मलबे और पानी का हुआ क्या, जैसे भारत आपको यहाँ टकराया तो जो यहाँ का मलबा था, जो आपका टेथिस सागर में जो मलबा दबा हुआ था, ये मलबा एक का एक ऊपर आ गया। जैसे ही ऊपर आया वैसे ही क्या हुई, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो इनका सिद्धांत यह कहना था कि चूंकि
जो हिमालय बना उसके बीच में एक सागर था। जैसे मान लीजिए सागर है, ये आपका क्या है, ये मान लीजिए ये प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर की है, एक इधर की है, बीच में क्या है, ये सागर है। अभी जो सागर है इधर से नदियाँ आ रही हैं, यानी ये प्रायद्वीपीय जो भारत आपका था इधर से टूटा, इधर की नदियाँ और इधर की नदियाँ, इधर की नदियाँ अवसाद ला रही, इधर की नदियाँ अवसाद ला रही हैं। बीच में जगह खाली हुआ, जब पानी यहाँ से हटा, यहाँ जहाँ खाली हुई तो नदियाँ क्या हुई, नदियाँ जब यहाँ से ला रही हैं, नदियों ने यहाँ से मलबा भरा और नदियों ने यहाँ से मलबा भरा। जैसे ही यहाँ से मलबा भरा तो जब एकाएक मलबा भरने लगा तो ये जो परत है कौन सी, ये मान लीजिए परत है आपकी, ये भूसंतरीय ये परत है, ये परत नीचे बैठी क्योंकि भार पड़ा, तो भार पड़ा परत नीचे बैठी। जैसे ही परत नीचे बैठी क्या हुआ कि ये जो मलबा है एकाएक मतलब क्या हुआ, ये मलबा ऊपर उठने लगा और जैसे ही मलबा ऊपर उठा हिमालय का निर्माण हो गया। ना कहने का मतलब यही था कि जो हिमालय है उनका कहने का मतलब ये था कि जैसे ये आपका है भारतीय प्लेट, बीच में आपका क्या है, ये सागर है, ये क्या है, यूरेशियाई प्लेट, यानी कि ये देखिए ये क्या है, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट या इसे कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है दोनों एक ही प्लेट पे स्थित है। और इधर आपका कौन सा है, यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इस पे आपका क्या है, एशिया और रसिया, ये है, ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियाई प्लेट है, बीच में क्या है, टेथिस सागर है। तो जब भारत यहाँ से इस ओर आ रहा था तो इसकी नदियाँ थीं, एमाजी नदियाँ हैं, जो प्रदेश भारत की नदियाँ हैं ये, और इधर भी नदियाँ थीं। अब नदियाँ क्या, जो नदियाँ यहाँ से आएंगी, नदियाँ अपने साथ पर्वतों को काटते हुए मतलब जो ज़मीन है उनके साथ क्या लाएंगे, अवसाद लाएंगे। जब अवसाद लाएंगी तो अवसाद कहाँ रखेंगे, यहाँ डालेंगे। जो इधर की नदियाँ हैं ये भी क्या लाएंगे, अवसाद लाएंगे। अवसाद लाकर क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अवसाद जमा हो रहा है। फिर क्या हुआ, दूसरी प्रक्रिया में क्या हुआ, ये जो ये समझिए ये धीरे धीरे जब अवसाद नदी इलाके इसमें डालने लगी तो ये प्लेट भारी होने लगी। कौन सी प्लेट, ये प्लेट। अब इसमें अवसाद भर रहा है, अवसाद मतलब मिट्टी मलबा, नदियाँ जो लेकर आ रही हैं इसी में जमा कर रही हैं, धीरे धीरे भर रहा है। ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये आपकी कौन सी हो गई, यूरेशिया प्लेट। ठीक, अब नदियाँ अवसाद भर रही हैं। जैसे नदियाँ अवसाद भर, नीचे क्या हो रहा है, नीचे आप देखिए एक बल लग रहा है। कौन सा, ये प्लेट सिकुड़ रही है, यानी नीचे दब रही है, नीचे दब रही है। यानी कि ये प्लेट ऐसे हो रही, कैसे, ऐसे, जैसे ये है नदी इधर से लेकर आ रही, मलबा इधर से लेकर आ रही है,
तो बीच में क्या हो रहा है, जैसे इस पर लोड पड़ेगा, ये देखिए मान लो लोड पड़ रहा है तो प्लेट नीचे धस रही है, नहीं धस रही है, ऐसे हो रही प्रक्रिया। जब ऐसे हो रही है तो क्या हुआ, एक ऐसी अवस्था आई, ये सब एक एक नहीं हो रहा, करोड़ों वर्षों में चल रहा है प्रक्रिया ये। फिर एक ऐसी अवस्था आई, तीसरी अवस्था, ये पहली हो गई आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड में क्या हुआ कि वही प्रक्रिया, नदियाँ अपने साथ अवसाद लाई, अवसाद को यहाँ जमा कर दी, यहाँ से भी नदियाँ, ये आपकी प्लेट हुई कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या भारतीय प्लेट, इधर आपकी यूरेशियाई प्लेट हो गई। ठीक, ये टिस सागर आपका है। जैसे नदियों ने यहाँ मलबा लाया, ये परत नीचे दबती गई, जब दबेंगे तो मलबा ऊपर जाएगा, और मलबा ऊपर गया, इसने क्या किया, यहाँ पर कुछ भूमि उभर आई, मतलब ये मलबे के चलते ये भूमि उभर आई, यानी मलबा ऊपर उठ गया। ये जो मलबा है, इसी के अंदर ये मलबा या अवसाद भर गया। ये मलबा अवसाद भर गया, यहाँ क्या हो गया, हिमालय का निर्माण। यहाँ 3 हिमालय बने, कौन कौन से हिमालय बना, ये क्या है आपका, ये आपका शिवालिक है, शिवालिक। ये आपका कौन सा है, लघु हिमालय या मध्यम हिमालय, मिडिल हिमालय। ये आपका कौन सा है, बृहत या ग्रेट या महान हिमालय। और ये कौन सा आपका है, ये आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार, ये कौन सी है, ये चाइना को ओर चली गई है, कौन सी, कुनलुन श्रेणी, कुनलुन। कुनलुन पर्वत श्रेणी आपकी है। तो इन्होंने बताया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, जो नदियां मलबा लाकर जमा कर रही थी, किसमें, भूसन्नति में। भूसन्नति का मतलब क्या होता है, यही कि बीच में एक ऐसी जगह बन जाए, इसमें इधर की नदियां मलबा काट के इसमें जमा करती जाएं। जब जमा करती जाएंगी, ये क्या है, छिछला, गहरा और लंबाई में है। जब मलबा जमा करती जाएंगी, एक ऐसी अवस्था आएगी, इस मलबे का भाग इस पर पड़ेगा, इन प्लेटों पर। मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट है, अब इस पर कोई लोड डालेगा, जैसे ही लोड डालेगा क्या होगा, ये मान लीजिए लोड डालेंगे तो ये प्लेट नीचे धंसेगी, हमारी इसके अंदर मलबा भरा हुआ है, नीचे धंसेगी। जब जिसका जो मलबा हो क्या होगा, ऊपर की ओर भागेगा। जब मलबा ऊपर की ओर भागेगा तो यहीं पर क्या बन जाएगा, उभार। उभार होगा तो उसे हम क्या कहें, हिमालय। जैसे आप बोतल का पानी लेते हैं, बोतल में पानी भर लीजिए, अब क्या होगा, जब इसमें पानी भर जाएगा, इसको हम दाबेंगे तो पानी क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा। उन्होंने बताया कि जब ये नदियाँ मलबा लाकर जमा करती चली गई, इसके अंदर जब मलबा जमा कर रही थी ये भूसन्नति के अंदर, धीरे धीरे क्या हुआ कि परतें नीचे दबती चली गई और मलबा ऊपर उठता चला गया, और इसी से हिमालय का निर्माण हो गया। यही इनका सिद्धांत था कोहबर का। यानी कि हम इसे बताएंगे कैसे, हम इसे अगर इसे लिखना हो तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि कोहबर ने क्या कहा, कोहबर ने कहा कि ये आपका पैंजिया हो गया, ये आपका पैंथालासा हो गया। पेंजिया और पैंथालासा दो भाग में टूटे, क्या बना आपका, दो भाग में टूटे, कौन सा, ये और ये, इसे हमने कहा गोंडवाना,
गोंडवाना, और इसे हमने क्या कहा, लारेशिया या अंगारा लैंड, लारेशिया। जब ये टूटे तो बीच में क्या हुआ, बीच में जल भर गया, बीच में एक सागर खुल गया। कौन सा सागर खुला, इसे हमने कहा टेथिस सागर, टेथिस सागर। और भारत कहाँ था, भारत यहीं था। अब भारत यहाँ से चलेगा कहाँ, टकराएगा, लारेशिया से। जब टकराएगा तो जो बीच का पानी है वो क्या होगा, जो बीच का पानी हट जाएगा, जो मलबा है वो ऊपर उठेगा, और जब मलबा उठेगा तो शिवालिक, लघु हिमालय और बृहत हिमालय और तिब्बत और कुन-कुन श्रेणियों का मतलब यानी पर्वतों का निर्माण होगा। तो अगर इसे हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, चित्र के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे प्रक्रिया हुई, हम बताएंगे कि पहले जो है, पहले जो विश्व था यानी जो पहले ज़मीन थी एक ही जगह थी। जब एक ही जगह थी उसे हम पैंजे कहते थे, फिर उसे हम पैंथालासा कहते थे। फिर ज़मीन दो भाग में टूटी, एक लारेशिया में, एक गोंडवाना में, बीच में एक सागर आया। कौन सा, टेथिस सागर। कौन सा आया, इसे लिख लीजिए, दूसरे कलम से लिख दे रहे हैं, टेथिस सागर आया। बीच में एक सागर आया, टेथिस सागर। टेथिस सागर आया और क्या हुआ, जब भारत आगे बढ़ा तो बीच का जो पानी था ये साइड में हट गया। साइड में जब हटा तो जो मलबा बचा था यानी जो अवसाद बचे थे वो क्या हुआ, जो नदियाँ इधर की यानी किसको की नदियाँ, जो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ थीं और यूरोसिक नदियाँ थीं, जो बीच में जगह बच गई थी यानी जो पानी हटा जगह बची, इसमें मलबा लाया गया। और जब मलबा लाया गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो परत थी, कौन सी, यानी जो बीच में ये भूसंगति की जो परत थी इस सागर की, ये दबती चली गई। जब दबती चली गई तो बीच का जो मलबा है, जब परत ऐसी हुई, जब परत ऐसी हुई तो मलबा ऊपर उठा और यहीं से शिवालिक और लघु और बृहत हिमालय का निर्माण हो गया। तो कोबर का भूषण सिद्धांत मात्र इतना ही था, लेकिन यह सिद्धांत जो है इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी। क्या, थोड़ी सी कमी, परंतु तब भी इसे आज भी प्रासंगिक, मतलब इसे भी आज भी प्रासंगिक माना जाता है। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी। वो कमी क्या थी, हम आपको इसी वक्त बता देते हैं। इससे एक नई थ्योरी जो आई, जो सर्वमान्य है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके बाद जो थ्योरी आई वो इस पर आधारित थी। इस कमी को उसने दूर किया। इन्होंने ये बताया कि नदियाँ मलबा लाकर जमा की और पर्वत बन गया, लेकिन क्या ये संभव है कि इतना बल उत्पन्न हो गया हो कि पर्वत अपने आप इतना बड़ा इस हिमालय खड़ा हो गया हो, नहीं। तो इनके सिद्धांत तो सही थे कि दो भाग में टूटा, यहाँ आया और यहाँ दबाव पड़ा, पर्वत का निर्माण हुआ, यहाँ तक तो सही था। लेकिन क्या इन परतों में, जो परतें हैं, इन परतों में इतना बल था कि हिमालय को खड़ा कर दें, ये मलबे को खड़ा इतना ऊपर खड़ा कर दें, नहीं। तो यही इनका सिद्धांत फेल कर गया और बस यही एक कमी रह गई थी। तो इस कमी को पूरा किसने किया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। किसने पूरा किया, प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी ने। प्लेट विवर्तनिकी, इसे हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। बस इनकी एक कमी थी, इसी कमी को उसने दूर किया। कौन सी, इन्होंने बताया कि जो हिमालय खड़ा हुआ, ये कहाँ से खड़ा हुआ, अवसादों की, यानी जो ये परतें सिकुड़ी आपस में, इनका जो संकुचन हुआ, इससे हिमालय निर्माण हुआ। तो जो और बाद के शोधकर्ता है, उन्होंने कहा क्या इतना बल संभव था, कितना बल लगा हो कि हिमालय का निर्माण हो गया हो। तो बाद में चला कि नहीं, इतना बल संभव नहीं था। तो इसी के बाद एक नई थ्योरी आई जो आज के वर्तमान युग में मान्य है, प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। इसे हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।